कल कल बहती त्रिवेणी की अविरल धारा है, अद्भुत संगम का नज़ारा है, यही तो प्रयागराज हमारा है। जय तीर्थराज प्रयाग की। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन विद डीपी में। जैसा कि फुटेज में देखकर आप समझ गए होंगे कि हम आए हुए हैं तीर्थराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ 2025 में संगम में डुबकी लगाने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि आप कुंभ मेला क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर कहाँ आप रुक सकते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है और आप संगम में स्नान कैसे कर सकते हैं। साथ ही इस कुंभ मेला क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ करिए तीर्थराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ 2025 की अविस्मरणीय यात्रा। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको अवगत करा दें कि आप तीर्थराज प्रयाग कैसे पहुंच सकते हैं। प्रयागराज पहुंचने के लिए यातायात के किसी भी साधन का चयन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। हवाई मार्ग के जरिए महाकुंभ में आने के लिए प्रयागराज का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बमरौली एयरपोर्ट है, जो कि शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल जाती है। आप चाहें तो लखनऊ एयरपोर्ट या वाराणसी एयरपोर्ट के जरिए भी प्रयागराज पहुँच सकते हैं। बनारस एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर और लखनऊ एयरपोर्ट लगभग 200 किलोमीटर दूर है। बजट ट्रिप के लिए रेल मार्ग का चयन कर सकते हैं। प्रयागराज भारत के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम स्टेशन और नैनी रेलवे स्टेशन से संगम स्थली आसानी से पहुंच सकते हैं। कुंभ के दौरान विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं। आप प्रयागराज के लिए रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। प्रयागराज राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से बहुत अच्छे से कनेक्ट है। दिल्ली से प्रयागराज लगभग 700 किलोमीटर, लखनऊ से 200 किलोमीटर और वाराणसी से 120 किलोमीटर दूर है। निजी वाहन, सरकारी और प्राइवेट बसों से कुंभ मेले में आसानी से पहुंचा जा सकता है। लखनऊ प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, बस हाँ चलिए। चेयर कार बिल्कुल खाली, अभी पैसेंजर्स आ ही रहे हैं। पाल जी बिल्कुल प्रसन्न चित्त मुद्रा में, पंकज जी भी। महादेव आज की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। 1:19 हुआ है और हम लोग पहुंचे हुए हैं प्रयाग जंक्शन। ट्रेन हमारी प्रयागराज संगम तक थी, लेकिन आगे के लिए मना हो गया है और हम लोग यहाँ से अब ऑटो पकड़कर नागवासुकी मंदिर तक चलेंगे। इससे नीचे उतरने के बाद लेफ्ट हैंड हम लोग को चलना है। रेलवे प्रशासन द्वारा जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर तीर्थयात्री आकर के अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। यात्रियों की छोटी छोटी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। संगम के लिए और फिर आगे से दाएं लगातार लिखा हुआ है हर जगह पे। दोनों तरफ की दीवारों को बढ़िया अच्छे से सजाया गया है। मुड़ने के बाद ही संगम जाने का मार्ग लिखा हुआ है और आगे ई रिक्शा लगे हुए हैं। तो यहाँ से ई रिक्शा ले करके जहाँ तक ये जाए वहाँ तक जाना उचित रहेगा। तो हम लोग ई रिक्शा के लिए इंतजार कर रहे हैं। आ भी गया है ये। संगम रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने एक हाफ डाला हायर किया है। अब यहाँ पे ई रिक्शा की समस्या चल रही है। ई रिक्शा देख लीजिए कितना भरा हुआ है और इसमें हम लोग आगे किसी तरीके से बैठ गए हैं, बाकी पीछे हमारे सारे मित्र खड़े हुए हैं। ये संगम जाने का मार्ग है, लेकिन हम लोग एक अंदर दूसरे मार्ग से चल रहे हैं। ये शॉर्टकट है यहाँ का। अब डाला हम लोगों को सेक्टर 6 के सामने छोड़ा है। अब इधर सेक्टर 6 के सामने से होते हुए जो सामने दूर पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, यही नागवासुकी मंदिर जाने का मार्ग वहीं से मिलेगा और वहीं से हम लोग सीधे संगम तट पर पहुँचेंगे, जहाँ पर गंगा यमुना और माँ सरस्वती का संगम है। और ये सामने सेक्टर 6
और उसके बगल में जो दिख रहा है ये मंदिर जैसी संरचना, ये सेक्टर 7 में है। और उसके आगे राजन जी महाराज की कथा चल रही है। हम लोग चलते हैं संगम तट पर, स्नान करते हैं, उसके बाद में आते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। ये संगम जाने का रास्ता बाएं हाथ नागवासुकी के सीधे सेक्टर 6 के लिए अंदर है। रिवर फ्रंट जाने के लिए उस साइड में है। हम लोग चलते हैं इधर से। बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पे, लोहे के पटरे सब नीचे पड़े हुए हैं, रेत सब तरफ उड़ रही है। सामने बहुत सारे आश्रम हैं। ये सेक्टर 6 के अंदर हम लोग पहुँच रहे हैं। सेक्टर 6 से नागवासुकी मंदिर चलेंगे और उसके बाद में वहाँ से आगे बढ़ते हुए संगम तट। रामभद्राचार्य जी का ये शिविर है महाकुंभ प्रयाग में, तुलसी पीठाधीश्वर। लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति, ये इनका आश्रम है जो रामभद्राचार्य जी के आश्रम के बिल्कुल सामने है। लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति, ओम नमः शिवाय। ये हमारा गोमती नगर का ही कैंप है। यहाँ पर ये परम पूज्य प्रभु जी के अधिनिवास से भंडारा चलता हुआ। लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति के शिविर में ये भंडारा चलता हुआ। श्रद्धालु यहाँ बैठ करके भंडारा पाते हैं। ये रुद्राक्ष स्थान है जहाँ पर लाखों लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सर। चप्पल तो खोलने पड़े पर मुझे आपको हम कुंभ मेला के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। कुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। भारतवर्ष में कुंभ मेले का आयोजन एक आदिकाल से चली आ रही संस्कृति है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि उसी अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी, जो नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार हैं। तब से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। ये चारों स्थान आदिदेव महादेव के अलग अलग स्वरूपों के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो हर 6 वर्ष में आयोजित होते हैं, जिन्हें अर्धकुंभ कहा जाता है। दूसरे वे जो हर 12 वर्ष में आयोजित होते हैं, वह पूर्ण कुंभ कहलाते हैं। और तीसरा यानी महाकुंभ हर 144 वर्ष में आयोजित होता है। इस बार ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ मेले का आयोजन बहुत ही शानदार है। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर संगम में डुबकी लगाने का एक अलग ही पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रयागराज महाकुंभ में आने पर काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। मेला क्षेत्र में कोई साधन नहीं चलता है और काफ़ी बड़ा एरिया है। ऐसी स्थिति में लगभग एवरेज 6 से 8 किलोमीटर पैदल चलना ही है और विशेष समय में 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। प्रयाग के महाकुंभ मेले में इस बार करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इससे सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। मेले के लिए 1,60,000 टेंट की व्यवस्था की है। इसमें से 2200 लग्जरी टेंट हैं। मेले के लिए 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाएं भी हैं। महाकुंभ मेले में संगम तट पर कुल 41 घाट हैं, जिसमें 10 घाट पक्के और 31 घाट अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। मेले में भीड़ के प्रबंधन के लिए AI संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हर सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल और एक अस्पताल बनाया गया है। मेले में बिजली के खंभों पर 50,000 से ज़्यादा
QR कोड लगाए गए हैं। हम लोग संगम द्वार के पास आ चुके हैं और इसके बाद अब ये प्रारंभ हो जाता है संगम तट का पूरा एरिया। और यहाँ पे भी जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है, भीड़ को बार बार डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, लोग चलते रहते हैं, इधर उधर लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है। लोगों को यहाँ पर उस समय तो समझ में नहीं आता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, सभी से बराबर पूछते रहते हैं। तो हम लोग भी पूछ करके संगम तट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत ही उचित व्यवस्था है। कुंभ मेला क्षेत्र में एक बहुत विशेष चीज़ लगी कि हर लगभग 50 से 100 मीटर पर टॉयलेट्स बने हुए हैं, गंदगी कहीं भी नहीं है। सफाई कर्मी लगातार वर्क कर रहे हैं। निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। रेको मंडल उम्र 55 सेक्टर 4 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। वन्नू देवी उम्र 43 सेक्टर वापसी के बाद उधर लिखा है, यानी ये सीधे चलो। तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। कृपाल चंद्र उम्र 70 सेक्टर 21 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश करते हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। सामने संगम नोज देख सकते हैं आप। अरे बाप रे, ये देख सकते हैं आप। आप इस व्यक्ति की तलाश करते हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। मुस्लिम देवी उम्र 60 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश करते हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क Please clear the guards after that. Don't keep sitting there at the guards. यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर मनसा कुशवाहा उम्र 45 सेक्टर 24 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। चेतना दीक्षित उम्र 22 सेक्टर 4 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। शैल कुमारी देवी ऊपर चला आप चले रहो हो जाए। या सतीश कुमार नालंदा से आए, आप सतीश से चले आए, जहाँ आनंद शुक्ला आपका इंतजार कर रहे हैं। संगम तट पर सामने ये चेंजिंग रूम लाइन से बने हुए हैं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब चेंजिंग रूम इधर भी हैं और ऐसे इस तरफ से सभी तरफ चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। हमारा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि यदि आप लोग संगम तट पर आ रहे हैं स्नान के लिए, तो जब संगम तट पे आएँ तो जहाँ भी आपको सुंदर सा घाट मिल जाए, वो संगम नोज ना भी हो तब भी गंगा जी का घाट है तो वहीं स्नान कर लें। वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे ये आप देखिए गंगा जी का घाट, बहुत ही सुंदर सा अविरल बहता हुआ जल, कोई भीड़ नहीं है, आप शांति से यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। ये घाट बना हुआ देख सकते हैं आप, लोग स्नान कर भी रहे हैं और ये संगम नोज से मुश्किल से 200 मीटर पहले है। असुविधा से बचने के लिए इन घाटों पर स्नान कर सकते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा।
वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। महाकुंभ में बहुत सारे पॉन्टून पुल बंद कर दिए गए हैं, कुछ एक पॉन्टून पुल चालू हैं। एक पॉन्टून पुल चालू है। हेलो हेलो संगम 9 से लौटते समय सेक्टर 6 में जाने का मार्ग ये बंद कर दिया गया है। अब हम लोग आगे से घूमकर चलेंगे सेक्टर 7 और फिर उसके बाद में हमको चलना है सेक्टर 9 में। यहाँ से हम सभी ने 150 रुपये प्रति पर्सन एक बाइक हायर की और वो हमें सेक्टर 7 में लक्ष्मी द्वार के पास में ड्रॉप करेगा। ये सेक्टर 7 के लिए लक्ष्मी द्वार। सेक्टर 7 में प्रवेश करते ही सौभाग्य से एक ई रिक्शा मिल गया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है और कोई साधन जब मिल जाता है तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। ऐसी स्थिति में हम सभी ने एक ई रिक्शा यहाँ ले लिया है और ये 100 रुपये प्रति व्यक्ति ले रहे हैं। ये सेक्टर 8 से होते हुए सेक्टर 9 में हमें ड्रॉप करेंगे। तो चलते हैं, ई रिक्शे से हम चल रहे हैं और आप सेक्टर 7 के कुछ कैंपों को बाहर से देखिए। अगले वीडियोज़ में हम आपको पूरा अंदर से ये सभी कैंप दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत यहाँ डिजिटल रूप में पूरे कुंभ के विषय में सब मच्छर वाला जाले नहीं कहा। ये उत्तराखंड का है ना, ये केदारनाथ के द्वार। केदारनाथ वीडियो बना रहे हैं, यहाँ लगा है। ये मध्य प्रदेश का है महाकुंभ का। कैलाश द्वार से अब हम सभी लोग सेक्टर 9 में प्रवेश कर रहे हैं। ये सेक्टर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कई संतों के पंडाल हैं, शिविर हैं। भंडारे के लिए लाइन में लोग हैं। श्री गुरु काशी कुंभ मेला शिविर है ये। श्री निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज का ये शिविर है, आचार्य शिविर। इसके अंदर हम लोग चलते हैं।
ये कैलाशानंद गिरी जी के आश्रम के अंदर हम लोग चल रहे हैं। ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से संबद्ध है। वाह, बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है और सामने बद्रीनाथ के मंदिर की कलाकृति दिखती हुई अंदर कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इस समय आए हुए हैं और कई साधु संत हैं, उनके दर्शन हमें भी प्राप्त होंगे। जो वो स्क्रीन है ना उसमें देख लीजिए। चिन्मयानंद जी बैठे हुए सामने, बगल में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वो उत्तराखंड के, धामी जी। सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसको आज प्रमाणित करते हुए यूसीसी लागू करके ये भारत को एक शक्ति और ऊर्जा दी है कि हमारे यहाँ सभी एक हैं, कोई मतभेद कोई भेदभाव नहीं है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम के अंदर ये बहुत सारे देखिए कॉटेज बने हुए हैं दोनों तरफ। श्री गुरु काशनी कुंभ मेला शिविर के परिसर से सटा हुआ ये भंडारा चल रहा। हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद पाया। आपको हम बता दें यहाँ पर कई आश्रय स्थल भी बने हैं, तो यदि आप उनमें रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। उनके लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज है। हम लोग रात्रि विश्राम के लिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के कैंप में आए हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे रुके हुए हैं। हम सभी ने निवेदन किया और चूँकि हम विद्या भारती के पूर्व छात्र रहे हैं तो निवेदन करने पर इन्होंने हम तीनों लोगों को एक टेंट उपलब्ध करवा दिया और इस टेंट में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि हम आपको क्या बताएं। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस टेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही कुंभ मेला से जुड़े हुए जो अवशेष पल हैं वो हम आपको दिखाएंगे। विभिन्न राज्यों के मंडपों को पूर्ण विस्तार से दिखाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया की।